दोस्तों फाइनली यूपीएससी ने 2025 प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। बट अगर किसी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर टाइप कीजिए यूपीएससी। यहां पर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। इसके नीचे की तरफ ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, आप इस पर टैप करेंगे, आपके सामने ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे टॉप पर अगर आप देखेंगे ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025। यहां पर आगे डाउनलोड का लिंक है। इस डाउनलोड के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहां क्लिक हेयर पर जब आप टैप करेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब जब आप क्लिक हेयर पर टैप करेंगे तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस का पेज आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन इंस्ट्रक्शंस में यह बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यूपीएससी के एग्जाम हॉल में कैरी करने हैं। इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम के फॉर्म में काफी सारे चेंजेस किए थे, जिन चेंजेस की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी थे और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म्स में कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसका भी सॉल्यूशन यहां पर दिया गया। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा तसल्ली से, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसीज। तो मतलब अगर आपके ई एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी फील्ड, कोई भी डेटा ऐसा है जो आपने नहीं फिल किया था या गलत फिल हो गया, दैट इज अ डिस्क्रिपेंसी। इफ एनी, टू द नोटिस ऑफ यूपीएससी इमीडिएटली वाया ईमेल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ई एडमिट कार्ड को गो थ्रू करना है, अपनी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करना है। आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका एड्रेस, जो भी आपने डिटेल्स फॉर्म में फिल करी थी, क्या वो करेक्टली आपके एडमिट कार्ड में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर नहीं हो रही, दैट मीन्स इट इज अ डिस्क्रिपेंसी। अब आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी को एक मेल लिखना है। अब ये मेल कहां पर लिखना है, तो जहां पर हमने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन देखा था उसके नीचे की तरफ यूपीएससी ने 2 ईमेल आईडीज प्रोवाइड की है। एक ईमेल आईडी है टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर टेक्निकल इशू, ये है ईमेल आईडी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा, सो इट इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। आप इस ईमेल पर web-upsc@nic.in आप इस पर मेल कर दीजिए, यूपीएससी आपकी हेल्प करेगी। अब अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए एक अलग ईमेल आईडी है और वो है uscsp-upsc@nic.in फॉर एप्लीकेंट डेटा प्रॉब्लम। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। जल्द से जल्द यूपीएससी को मेल कर दीजिए और जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको हाईलाइट जरूर कीजिए जिससे यूपीएससी उसमें करेक्शन कर दे और आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑलराइट, अब जब आप यूपीएससी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, मतलब यूपीएससी को जब आप मेल डालेंगे तो वहां पर आपको अपना नाम, आपके एडमिट कार्ड पर जो आपका रोल नंबर है, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया था, तो यहां पर आप 2025 यूपीएससी एग्जाम या यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम वो डेटा प्रोवाइड करेंगे और वो मेल यूपीएससी को प्रोवाइड कर देंगे। जो भी डिस्क्रिपेंसी है यूपीएससी उसको करेक्ट कर देगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो करेक्शन हो जाएंगे। अब आपको क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पर, उस पर आते हैं। तो थर्ड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड along with original photo identity card as mentioned in the e-admit card। देखिए जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहां पर आपने अपना फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगाया होगा, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है। आपको वही फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है एग्जाम हॉल में। तो अगर आपने आधार यूज किया था, आपने पासपोर्ट यूज किया था, आपने डीएल ड्राइविंग लाइसेंस का यूज किया था, जो भी आपने इस्तेमाल किया था, फोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर आपको वो लेकर जाना है ओरिजिनल। ठीक है, तो वो हो गया। इसके साथ साथ ई एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रिजर्व्ड टिल द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो 2025 का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, दैट मींस 2026 में जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक आपको इस ई एडमिट कार्ड को प्रिजर्व करके रखना है, ये याद रखिएगा।
तो एक तो हो गया ई एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड के साथ हो गया आपका फोटो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो आपने वहां पर अप्लाई करते हुए यूज किया था। इसके बाद आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। सिक्स्थ पॉइंट, प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होता है, जीएस का पेपर, वो 9:30 से होता है, तो आपको 9 बजे 9 AM इज योर रिपोर्टिंग टाइम फॉर दैट एग्जाम। दोपहर वाला सीसैट का पेपर जो होता है 2:30 बजे होता है, तो आपको 2 बजे वहां पर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो आधे घंटे पहले वेन्यू पर पहुंच जाओ। ऐसा इस वजह से क्योंकि जब आपको वेन्यू में एंट्री दी जाती है तो वहां पर आपकी चेकिंग की जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वहां पर पैनिक ना क्रिएट हो, इसी वजह से आपको हाफ एन आवर अर्ली रिपोर्ट करने को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी, आपकी फ्रिस्किंग मतलब आपकी चेकिंग की जाएगी, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आधे घंटे पहले ही आप रिपोर्ट कर लीजिए। अब आते हैं 11वें पॉइंट पर। यहां पर यह बताया गया कि आपको क्या कैरी नहीं करना एग्जाम हॉल में, अदरवाइज यू विल बी डिबार्ड। कैंडिडेट शुड नॉट बी इन पोजेशन ऑफ और यूजिंग एनी मोबाइल फोन। अब ये तो बहुत बेसिक हो गया, हम सबको पता है कि भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, मोबाइल फोन तो नहीं लेके जाएंगे, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बहुत दूर से ट्रैवल करके एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं, आपके पास मोबाइल है, वो पॉकेट में ही रह गया गलती से, वो सब हमें ध्यान रखना है। तो मोबाइल फोन नहीं होगा, इवन इफ स्विच्ड ऑफ मोड, तो अगर मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ भी है तो भी अलाउड नहीं है। देन पेजर या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेज एक्सेट्रा। तो पेन ड्राइव भी नहीं कैरी कर सकते आप, कोई स्मार्ट वॉच भी नहीं लेकर जा सकते, सिंपल वाली वॉच अलाउ की जाएगी, ठीक है। और कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइसेस और एनी अदर इक्विपमेंट और रिलेटेड एक्सेसरीज ईदर इन वर्किंग और switched off mode capable of being used as a communication device during the examination। तो कोई भी ऐसी गैजेट, कोई भी ऐसी डिवाइस अलाउड नहीं है, इनफैक्ट स्मार्ट वॉचेस भी अलाउड नहीं है, याद रखिएगा, सिंपल वॉच लेकर जाएंगे आप। एनी इंफ्रिंजमेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन शैल बी इंटेल्ड डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग बैन फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन। आपको फ्यूचर एग्जामिनेशन से डिबार किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है, याद रखिएगा, बी वेरी केयरफुल। इसके बाद use of normal or simple wristwatch by candidate is allowed inside the examination room. However, use of watches fitted with any special accessory that might be used as communication device or smartwatch is strictly prohibited। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक एनालॉग घड़ी लेकर जानी है, वो पुराने जमाने में आती थी ना, सन 70 वाली, वो वाली घड़ी लेकर जानी है, बस टाइम को नोट करने के लिए, दैट इज इट, और कुछ नहीं लेकर जाना। और ये बहुत सीरियसली लीजिएगा क्योंकि यहां पर लिखा गया यू विल बी बैंड फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी इस पर एक हार्श फॉल भी ले सकती है अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 13, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जाम प्रेमाइसेस विद एनी बैग, बैगेज, लगेज, वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट या डिजिटल वॉचेस, अदर आईटी गैजेट्स, बुक्स एक्सेट्रा, ये सब भी आप एग्जाम हॉल में कैरी नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग बैंड आइटम्स एज वेन्यू सुपरवाइजर विल नॉट मेक एनी अरेंजमेंट फॉर कीपिंग दीज आइटम्स एट वेन्यू। तो कोई भी बैंड आइटम नहीं लेके जाना, कोई भी कॉस्टली आइटम नहीं लेके जाना, क्योंकि वहां पर आपके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होंगे, तो चांसेस है कि वो चोरी हो सकता है, इसी वजह से आपको वो सब नहीं कैरी करना है। इन केस candidate brings any such banned item, she will make his or own arrangement for keeping the same outside the venue. Commission will not be responsible for any loss। तो कोशिश कीजिए ट्रैवल लाइट, अपने पास कोई बहुत महंगा मोबाइल, इन केस योर फैमिली मेंबर्स आर अकम्पनिंग यू, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जा रहे हैं, फैमिली में ब्रदर सिस्टर्स है, वो साथ में जा रहे हैं तो अलग बात है, वहां पर आप सेफली रखवा सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप एग्जाम वेन्यू पर, एग्जाम हॉल में ये सारी आइटम्स ना कैरी करें, ये रिकमेंडेड है यूपीएससी की तरफ से। देन कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक विद देम ओनली द प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड। अब देखो क्या क्या लेकर जाना है, प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ठीक है, इसके साथ साथ पेन, पेंसिल, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ विच एवर एप्लीकेबल, and any other items as specified in the instructions of e-admit card to the venue. No other item shall be allowed to be taken inside the venue.
क्या लेकर जाना है? ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, पेन लेकर जाना, और पेन ज्यादा कैरी कर लेना, कई बार एक पेन में प्रॉब्लम आ जाती है तो ज्यादा कैरी कर लेना। पेंसिल लेकर जा सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो लेकर जाना है, जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है वही वाला। इसके साथ साथ कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। अब ये फोटोग्राफ क्यों लेकर जानी है? देखिए, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड में उनकी फोटो ना क्लियरली दिखाई नहीं दे रही, या फिर इस बार यूपीएससी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपकी फोटो के नीचे आपका नेम और डेट, जिस डेट को ये फोटोग्राफ क्लिक की गई है वो मेंशन होना चाहिए। हो सकता है कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हो जिन्होंने उस पर ध्यान ना दिया और उनके फोटो में वो सारी डिटेल्स ना हो, तो ऐसे कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड है कि भाई आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आएंगे, जिन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर, और ये फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में, तो सेम फोटोग्राफ लेकर जानी है जो आपने एडमिट कार्ड में यूज की है। उस फोटो के नीचे की तरफ आपका नेम और डेट जब वो फोटोग्राफ क्लिक की गई है वो होना चाहिए। ये उनके लिए है जिन्होंने प्रॉपर फोटोग्राफ अपलोड नहीं की थी, और मैं तो ये कहूंगा कि सब 2 एडिशनल फोटोग्राफ कैरी कर लो, कोई बहुत हेक्टिक टास्क नहीं है। टू बी ऑन द सेफर साइड आप उसे कैरी कर सकते हैं, तो पर्स वर्स लेकर जा रहे हैं उसमें आप 2 एडिशनल फोटोग्राफ कैरी कर लीजिए, और ये फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में यूज किए। नीचे आपका नेम और वो डेट जब ये क्लिक की गई थी वो जरूर मेंशन हो, ठीक है? तो वो बच्चे अपने साथ ये सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लेकर जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर बताया गया, और इसके साथ साथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वो यूज करना है। आंसर्स अदर देन दोज मार्क्ड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो पेन जो लेकर जाना है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, और किसी भी इंक में अगर आप ओएमआर शीट फिल करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियरली मेंशन्ड है पॉइंट नंबर 16 में, आंसर्स अदर देन दोज मार्क्ड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी और पेन से मार्क करके आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी जो एमआर शीट है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। अ कैंडिडेट हुज फोटोग्राफ ऑन हिज हर एडमिट कार्ड इज नॉट क्लियर और द फोटोग्राफ इज विदाउट हिज हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ will have to bring a photo identity card along with 2 passport size photograph। तो जैसा मैंने ऊपर बताया था आपको, अगर आपकी फोटो क्लियरली विजिबल नहीं है, अगर आपकी फोटोग्राफ के नीचे आपका नेम और डेट नहीं है, तो आपको क्या करना है? एक तो आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, वो तो हमने ऊपर भी देखा। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाएंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद हिज हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। तो नाम और डेट होनी चाहिए, 1 फॉर ईच सेशन फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन विद एन अंडरटेकिंग। तो आपको क्या करना? 2 फोटोग्राफ और उसके साथ अंडरटेकिंग, 2 नहीं 4 ले जाओ, सेफ साइड पर हो ना, क्या प्रॉब्लम है? 4 ले जाओ आप। चारों फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में यूज किया, नीचे आपका नेम और डेट होनी चाहिए जब वो फोटो क्लिक की गई थी, और उसके साथ एक अंडरटेकिंग। अब इस अंडरटेकिंग में क्या होगा? अंडरटेकिंग में आप ये बताएंगे कि भाई मेरा जो एडमिट कार्ड है उस पर जो फोटोग्राफ है उसमें या तो मेरा नाम नहीं है, या डेट नहीं है, या फिर फोटो क्लियर नहीं है, और इसी वजह से मैं अपने साथ ये नई फोटोज जो है वो लेकर आया हूं। मीनवाइल यूपीएससी को एक मेल भी ड्रॉप कर दीजिएगा, जो ऊपर मेल आईडी मैंने आपको समझाई थी उस पर, टू बी ऑन द सेफर साइड कि हाँ आपने मेल भी कर दिया और आप एग्जाम सेंटर पर वो फोटोग्राफ जो है उनके साथ अपेयर हो गए हैं। सॉर्ट हो जाएगा मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो टेंशन मत लेना ज्यादा। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए जिन्होंने कभी अपना नाम चेंज किया है। तो अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, तो आपने देखा होगा इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स के फॉर्म में पूछा गया है आपसे। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन याद, इफ एनी कैंडिडेट हैज चेंज्ड हिज हर नेम देन ही शी विल हैव टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी इन चेंज्ड नेम एट द एग्जाम सेंटर, failing which he she may not be allowed to enter the एग्जाम प्रेमाइसेस। तो मतलब ये है, अगर आपने कभी अपना नाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज किया है तो फिर आपने अपने एडमिट कार्ड में वो मेंशन किया होगा, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा वहां मेंशन किया होगा। अब जो भी आपका चेंज नेम है, उसी चेंज नेम के साथ गवर्नमेंट ने आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए होंगे, वो आधार नंबर हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है। तो ये जो आपने नया नाम रखा है, आपने जो चेंज नेम है, वो वाला फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पर। अगर आप वो नहीं लेकर जाएंगे तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने कभी भी
आफ्टर देयर 10th स्टैंडर्ड जिन्होंने कभी भी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अपना नाम चेंज करवाया है। यूपीएससी का जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहां पर एक कॉलम था, सो आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा। तो अगर आपने उस कॉलम में यस किया था तो फिर जो भी नया नाम है उसके थ्रू जो भी आपका नया फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपको वो लेकर जाना है वेरिफिकेशन। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इन केस आप इन्हें नहीं कैरी करते तो फिर एग्जाम में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। सो सिंपली ई एडमिट कार्ड लेकर जाइए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइए। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहां पर आपने जो भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड यूज किया था फॉर वेरिफिकेशन उसको लेकर जाइए। इसके साथ साथ अगर आपकी फोटो क्लियरली विजिबल नहीं है तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिनके नीचे आपका नाम और वो डेट जब इनको क्लिक किया गया था वो मेंशन होनी चाहिए। और अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो नए नाम के साथ जो नया फोटो आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है आपको वो सब लेकर जाना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है जब वो अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं। इसके साथ साथ जब ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं तो तैयारी इस तरीके से करेंगे कि आप सिलेक्शन ले पाए। उसके लिए मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप टेलीग्राम पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है अंकित_sir_UPSC। तो ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। इन केस आपको स्ट्रेटेजी बनाने में लास्ट के कुछ डेज में नर्वसनेस हो रही है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई एम विलिंग टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी। इसके साथ साथ आप 2026 या 2027 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना यूपीएससी टॉपर्स हब। हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर की तरफ आ जाएगी। वेबसाइट पर जाइए, जब आप वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो यहां नीचे की तरफ हमारे सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। पीएसआईआर ऑप्शनल मेंटोरशिप का बैच है, यूपीएससी फाउंडेशन का बैच है 2026-27 के एस्पिरेंट्स के लिए, पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच है, इसके साथ साथ मेंटोरशिप का अलग से भी बैच है। तो कॉम्बो भी है और अलग से भी बैचेस हैं। आपको जिस भी बैच में एनरोल करना हो आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर। तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी टॉपर्स हब। यहां पर ऑनलाइन टेस्ट के सेक्शन में जाकर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। संडे को एक और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं जहां पर जीएस और सीसेट दोनों का पेपर आपको अटेम्प्ट करने को मिलेगा और बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पर। उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म का लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं और टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कीजिएगा एंड मेक श्योर कि इस साल मेंस लिखें और फाइनल लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा पाए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।